वाले हैं। तो भैया जाने बिनु न हो ही परितीति, बिनु परितीति हो ही नहीं प्रीति। जब हम किसी को जानते हैं तो परिचय मिलता है, और परिचय मिलता है तो उसके प्रति प्रीति होती है। तात्पर्य यह है कि जब हम भगवान को जानना चाहते हैं तो भगवान के विषय में जानेंगे, परिचय होगा तब तो, जब उनके विषय में हम जान लेंगे। और प्रीति कौन कराएगा? बोलिए ये आचार्य, ये सदगुरु, ये व्यास, ये कथावाचक, ये संतजन, ये भक्त, ये जितने लोग भगवान के चरित्रों का गान करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, सब आपको भगवान का परिचय प्रदान करते हैं। और जब आपको उनका परिचय मिल जाता है तो स्वतः उनमें आपका आकर्षण हो जाता है, प्रीति हो जाती है, और हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। भक्ति को ही प्रेम कहा जाता है। हमारे यहाँ भागवत जी में 9 प्रकार की भक्ति कही गई है। मानस में भी 9 भक्ति है और भागवत जी में 9 भक्ति है। कौन कौन सी भक्ति है हमारे भागवत जी में? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। सबसे पहली भक्ति है श्रवण। भक्ति का पहला लक्षण है श्रवण करना। जितना ज्यादा आप श्रवण करोगे उतना ही, देखिए सबसे मूल भक्ति में श्रवण को ही कहा गया है। श्रवण क्यों? क्योंकि 9 जो भक्तियां हैं ना, उनके मूल में भी श्रवण भक्ति ही है। जब तक आप भगवान के विषय में सुनोगे नहीं, न तो आप उनको सेवा कर सकते हो, न उनके प्रति आपका सख्य भाव लगेगा, न उनके प्रति दास्य भाव जागेगा, न माधुर्य भाव जागेगा, कोई भाव ही नहीं जगेगा। क्यों? क्योंकि आपने सुना ही नहीं। सबसे पहली भक्ति है श्रवण। खूब भगवान के चरित्रों का श्रवण करिए। जहां कहीं भागवत की कथा हो रही हो, जहां कहीं भगवान के मधुराति मधुर दिव्याति दिव्य नामों का कीर्तन हो रहा हो, वहां हम जाएं। और आजकल तो मोबाइल में भी घर बैठे आदमी जहां है वहीं सत्संग श्रवण कर सकता है। तो सत्संग के अनेक माध्यम है। तो सबसे पहले भक्ति है श्रवण करना। खूब भगवान के चरित्रों को श्रवण करिए। फिर है कीर्तन। श्रवण तो कर लिया, लेकिन श्रवण के पश्चात हमने श्रवण तो किया, लेकिन अब भगवान के नाम का कीर्तन करना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, भगवान के मधुर नामों का कीर्तन करिए। इसके बाद श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम, भगवान का स्मरण करिए। एकांत में कोई नहीं है या कि सब हैं भी, आराम से एकांत में बैठ जाइए, नेत्र बंद कर लीजिए। भगवान की जो छवि आपको प्रिय लगती हो, भगवान राम की, कृष्ण की, नारायण की, देवी की, हनुमान जी की, जो छवि आपको अत्यंत प्रिय लगती हो, वो छवि का आप मन में ध्यान करिए। मन में चिंतन करिए कि कैसे भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ वृंदावन में विहार कर रहे हैं। गायें चारों ओर रभा रही हैं। श्री ठाकुर जी अपनी मधुर मधुर बंसी की तान सुना करके और गोप ग्वालों को प्रमुदित कर रहे हैं। ठाकुर जी यमुना के पावन पुलिन तट पर रास कर रहे हैं। ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के संग दही माखन खा रहे हैं। ऐसा मन में स्मरण करिए। भैया स्मरण ही करना है तो अच्छी चीजों का स्मरण करें ना। बुरी चीजों को हम लोग याद करते हैं। कहते हैं ना, चिंता और चिता, इन दोनों में केवल बिंदी का फर्क है। तो चिंता किसकी करना है? चिंता जगत की होती है, चिंतन भगवान का होता है। इसलिए जगत की चिंता नहीं करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। चिंतन करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, स्वतः हमारे हृदय में भक्ति जागृत हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि केवल कथा सुनना ही भक्ति है। आप भगवान की कथा सुन रहे हो, ये पहली भक्ति है। दुनिया में अच्छा वक्ता बनना है तो अच्छा श्रोता सबसे बड़ा होना चाहिए। क्यों? जितना अच्छा श्रोता बनोगे उतने ही अच्छा वक्ता बनोगे। अच्छे वक्ता के लक्षण है अच्छा श्रोता बनना। इसलिए भगवान की मधुर कथा को, दिव्य कथा को इन कर्णपुटों के द्वारा पान करना चाहिए। तो पहली भक्ति है श्रवणम, फिर श्रवणम, फिर दूसरी है भगवान का कीर्तन करिए। रोज सुबह शाम जब समय मिले
आज तो आंवला नवमी है, माताओं ने बढ़िया आंवले का पूजन किया होगा, धागा बांधा होगा, परिक्रमा की होगी और उसके नीचे बैठ करके लोग भोजन भी पाते हैं, पकवान बना करके ठाकुर जी को निवेदित करते हैं और पाते भी हैं, और कीर्तन भी करती हैं माताएं। कीर्तन की बड़ी महिमा है। कीर्तन भगवान के, देखिए जब हम कीर्तन करते हैं ना, जप में तो केवल हम अपने मन में मंत्र का जप करते हैं तो अपने मन में चलता है, लेकिन जब हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, कीर्तन से हमें भी भगवान का नाम सुनाई पड़ रहा है, अन्यों को भी भगवान का नाम सुनाई पड़ रहा है। और ऐसे कई सूक्ष्म जीव भी हैं, कई हमारे पास ऐसी पता नहीं भूत प्रेत पिशाच कौन हमारे पास भटक रहा है, उसके नाम में भगवान की, उसके कानों में भगवान की ध्वनि पहुंचेगी और वो वहीं से मुक्त होकर के भगवान के धाम को चला जाएगा। ऐसी भगवान की महिमा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करिए, फिर पाद सेवनम, भगवान का पूजन करिए, पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार, जैसी हमारे पास सुविधा हो। घर में लोग ठाकुर जी विराजमान करते हैं, लड्डू गोपाल जी, तो उनको बढ़िया बढ़िया सुंदर स्नान कराइए, बढ़िया पीतल की, तांबे की, जैसी आपके पास कटोरी हो, सोने की, चांदी की, उसमें ठाकुर जी को विराजमान करिए, ठाकुर जी को बढ़िया ध्यान करिए। ध्यान करने के बाद पाद्य अर्घ आचमनीय स्नान कराइए, दूध दही पंचामृत से स्नान कराइए, बढ़िया फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए। उसके बाद उनको वस्त्र पहनाइए, चंदन लगाइए, पुष्प अर्पित करिए, तुलसी अर्पित करिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, इत्र लगाइए, नैवेद्य लगाइए। इस प्रकार से फिर भगवान को तांबूल चढ़ाइए, दक्षिणा चढ़ाइए, जैसी जिसके पास मंत्र पुष्पांजलि करिए, फिर विशेष अर्घ दीजिए, ऐसी जिसके पास जैसी सुविधा हो, जितना समय हो, उस हिसाब से भगवान का पूजन करिए और अंत में भगवान का चरणामृत जरूर लीजिए। भगवान के चरणामृत की बड़ी महिमा है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भैया भगवान का जो चरणामृत पान करते हैं ना, भगवान का चरणामृत पान करने से व्यक्ति के जितने भी पूर्व में किए गए पाप राशियां होती हैं सब भस्म हो जाती हैं और उसको दोबारा मनुष्य के शरीर में जन्म नहीं लेना पड़ता है, वो सीधे भगवान के धाम को जाता है। ऐसी शालिग्राम जी के, श्री ठाकुर जी के चरणामृत की महिमा है। अकाल मृत्यु नहीं मरता। जो व्यक्ति नियम से नित्य ठाकुर जी के, शालिग्राम जी के, जिनका भी चरणामृत लेता है, उसको कभी अकाल मृत्यु उसके परिवार घर में नहीं होती है, वो कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे महापातक को नाश करने वाला भी भगवान श्री शालिग्राम जी का चरणामृत है। इतनी शालिग्राम जी के चरणामृत की महिमा है। पाद सेवनम, भगवान की चौथी भक्ति है, भगवान के चरणों का पूजन करना और भगवान का दिव्य चरणामृत ग्रहण करना। फिर है अर्चनम, भगवान का अर्चन करिए, पूजन करिए। कोई शास्त्रार्चन कराता है, कोई लक्षार्चन कराता है, कोई जैसी जिसके पास सुविधा हो, तो तुलसी से, पुष्प से भगवान का अर्चन करिए। भगवान के शास्त्र नाम होते हैं ना, अष्टोत्तर नाम, अष्टोत्तर शत या 1 सहस्त्र, तो बढ़िया तुलसी लेकर के ब्राह्मणों से 1000 नाम जो भगवान के होते हैं, श्री राम सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, उससे भगवान का अर्चन करना चाहिए। अर्चनम। फिर है वंदनम, भगवान का वंदन करना चाहिए, हाथ जोड़ के भगवान की प्रार्थना करिए। अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवान की भक्ति में दास्य भक्ति की बड़ी प्रधानता है। ठाकुर जी हमारे स्वामी हैं, श्री सीताराम जी, श्री राधे श्याम जी, श्री लक्ष्मी नारायण जी हमारे स्वामी हैं और हम उनके नित्य दास हैं। ठाकुर जी हमारे नित्य स्वामी हैं और हम उनके दासानुदास हैं। दास नहीं,
दासानुदासो, अभी आगे कथा आएगी वृत्तासुर की, भगवान की स्तुति करता है वृत्तासुर, अहम हरे तव पादैक मूले, फिर अंत में कहता है दासानुदासो भवितास्मि भूयः, हे प्रभु मेरी इतनी योग्यता कहां है कि मैं आपका दास हूं। हमारे जो गुरुजी हैं अपने गुरुजी के दास हैं, उनके गुरुजी के दास हैं, उनके गुरुजी को दास हैं, और सब अंत में श्री ठाकुर जी के दास हैं। इसलिए हम सब ठाकुर जी के दासानुदास हैं। दास्यम, दास्य का अर्थ होता है सेव्यम, यानी सेवा। हम भगवान की सेवा करें। सबते सेवक धर्म कठोरा, बहुत कठिन धर्म है भगवान की सेवा करना, सबके बस की बात नहीं है। लोग क्या करते हैं, वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं, तो वहां से भगवान की मूर्तियां ले आते हैं, बोले सब ले रहे हैं तो अपन भी ले आते हैं, और कुछ दिन कहते हैं ना कि नई भक्ति 9 दिन पुरानी 100 दिन। तो नई नई जो भक्ति होती है महाराज, बढ़िया 8 दिन 10 दिन तो बढ़िया पूजन करेंगे, बढ़िया अष्टयाम सेवा करेंगे, 2 दिन में 2 बार 3 बार भोग लगाएंगे, बाद में तानपुरा कम करो, और कम करो। दास्यम, भगवान की दास्य भक्ति करना चाहिए। फिर है सख्यम, भगवान की सख्य भक्ति। जिसको लगता है कि ठाकुर जी, अरे संसार के जो मित्र है ना, संसार के जितने मित्र हैं, एक ना एक दिन सबको छोड़ना पड़ेगा, या तो छोड़ना पड़ेगा या छूट जाएंगे। कितना भी प्रिय मित्र हो, लेकिन एक ना एक दिन सबको विछोह होना ही पड़ता है। एक ना एक दिन संबंध विच्छेद होता ही है। इसलिए हमारे ठाकुर जी ही हमारे मित्र हैं। सखात्वमेव, भगवान से मैत्री भाव स्थापित करिए कि ठाकुर जी हमारे सखा हैं और हम ठाकुर जी के सखा हैं। जैसे गोपी ग्वाल वालों की भक्ति है, ग्वाल बाल ठाकुर जी की सख्य भाव की उपासना करते हैं, सख्यम। फिर है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदनम का तात्पर्य है कि सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। तन मन धन जितना भी है, जो कुछ भी है, सब भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देना, और एक ही प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हम जैसे भी हैं, हम अच्छे हैं बुरे हैं, हम अच्छे हैं बुरे हैं, हम ब्राह्मण हैं क्षत्रिय हैं वैश्य हैं शूद्र हैं, हम स्त्री हैं पुरुष हैं, हम जो भी हैं, अंततोगत्वा हम आपके हैं और आप हमारे हैं। इसे कहते हैं आत्मनिवेदन। हमारे यहां संत लोग गाते हैं, क्या कहते हैं, थोड़ा मालूम बढ़ा। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं।
राम जी हमारे।